धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी ही प्रशंसा हो खुदा। पिता परमेश्वर अब तक संभाला है प्रभु, धन्यवाद करते पिता। आज के दिन के लिए खुदावन धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी प्रशंसा हो पिता। वचन में लिखा प्रभु, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर इंसान को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया प्रभु, जिसमें इंसान का मोक्ष हो प्रभु, जिसमें इंसान पाप को कबूल सके और छोड़ सके मेरे खुदा, जिसमें इंसान का उद्धार हो सके मेरे खुदा। एक ही नाम दिया गया, वो है यीशु नाम। यस लॉर्ड, यीशु नाम में चंगाई होती है, यीशु नाम में छुटकारा होता है, यीशु के नाम में बंधन टूटते हैं, यीशु के नाम में सारी आशीष से, दुनिया की सारी आशीष से परमेश्वर यीशु नाम में रखा है। हालेलुया 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 हालेलुया। सब कुछ जितना बनाया गया आसमान के नीचे, सब कुछ यीशु नाम से बनाया गया। हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। मेरे खुदा पिता, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु खुदा, जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु जी पिता, वो प्रार्थना सुन के उनको आशीष मिलने पाए पिता, हर एक के जीवन के बंधन टूटने पाए पिता, रुकावटें टूटने पाए पिता। आशीष कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु पिता। हमारे जितने भाई बहन हैं प्रभु, उन सभी के पास प्रभु ये प्रार्थना पहुंचने पाए पिता। प्रभु यदि किसी का सिर दर्द, बदन दर्द है प्रभु, ये प्रार्थना सुन के निकलने पाए यीशु मसीह के नाम में। सिर दर्द निकले, बदन दर्द निकले, किसी के अंदर कमजोरीपन है वो भी निकल जाए यीशु नासरी के नाम में पिता। यूहन्ना 5 अध्याय हालेलुया, उसमें एक वचन से हम पढ़ेंगे हालेलुया। वहाँ पे लिखा है खुदा, एक व्यक्ति 38 साल से भीड़ फाटक के पास बैठा था और वो इस इंतजार में था कि कोई उसे पानी में, हाल जब स्वर्गदूत पानी को हिलाए तो क्या करे, कोई उसे उतारे करके, और उसको उतरने से पहले दूसरा उतर जाता था और वो चंगा नहीं होता था। वो चंगा होने के लिए 38 साल तक वहाँ पड़ा रह गया। 38 साल तक वो इंतज़ार करते रहा गया, आशा में बैठा रह गया कि मैं कल चंगा होऊंगा, मैं कल चंगा होऊंगा। परंतु आपने उसको देखा और आपने उसको देखा कि वो इतने साल से बैठा हुआ है। आप खुद उसके पास गए प्रभु और उसको हालेलुया, आपने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, परंतु पानी जब हिलाया जाता है तो मुझसे पहले दूसरा कोई उतर जाता है पानी में, वो चंगा हो जाता और मैं चंगा नहीं हो पाता हूँ। प्रभु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो तुरंत खाट उठाया और चलने फिरने लगा। हालेलुया। आज भी जो भाई बहन यीशु मसीह पर विश्वास रखता है वो अपनी खाट उठाएगा, चलेगा और फिरेगा। वो बीमारी से छूट जाएगा, परेशानी से छूट जाएगा, अंधकार की शक्ति से छूट जाएगा। कई साल की बीमारी क्यों न हो, कई साल की परेशानी क्यों न हो, मेरा प्रभु उसे उठा के खड़ा करेगा। प्रभु की शब्दों में सामर्थ है पिता। हालेलुया। मेरे खुदा आशीष कीजिए पिता। जो भाई बहन प्रार्थना करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अगर कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, उसको पढ़ाई में पास होना है, उसको अच्छा दिमाग, अच्छा बुद्धि चाहिए, तो वचन में लिखा है परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर तुम्हें बुद्धि देगा। जब भी बच्चे घर से बाहर जाते हैं उन्हें बाइबल पढ़ के जाना चाहिए, उन्हें परमेश्वर के वचन को पढ़ के जाना चाहिए, परमेश्वर के कलाम को अपने दिमाग में, अपनी आँखों में, अपने मन में लेके जाना चाहिए। परमेश्वर का कलाम हर एक के जीवन को बदल के रख देता है, हर एक के मन को बदल के रख देता है। परमेश्वर का कलाम हालेलुया हालेलुया आर पार छेदता है। परमेश्वर कलाम दोधारी तलवार है। जब भी आप बाहर जाओ, बच्चे अगर पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, बच्चे को चाहिए प्रार्थना करने का, और प्रार्थना करके 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करके और बाइबल को एक अध्याय या एक वचन 2 वचन पढ़ के जाना चाहिए।
हालेलुया स्कूल में, तो परमेश्वर उनके स्कूल में बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा। नहीं तो संसार जो शैतान जो इस संसार का ईश्वर है वो बुद्धि को अंधा करता है। लेकिन जब बच्चे पढ़ाई करके जाएंगे, बाइबल को पढ़ के जाएंगे, वचन को पढ़ के जाएंगे, कलाम अपने दिमाग में लेके जाएंगे, शैतान को मौका नहीं मिलेगा। यदि कोई भाई बहन काम पे जाते हैं, वो घर से निकलने से पहले 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करके जाना चाहिए। और जब वो प्रार्थना करके जाएंगे, बाइबल पढ़ के जाएंगे, या बाइबल जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग क्या करें, मोबाइल में वचन को सुने। और जब वचन को सुन के वो घर से बाहर जाएंगे तो वचन उनके दिमाग में काम करेगा। कहीं भी कुछ होने वाला है, वचन उनके दिमाग में काम करेगा। पवित्र आत्मा उनके मन में डालेगा। पवित्र आत्मा हर एक बुराई से बचाएगा, हर एक परेशानी से बचाएगा। इसलिए हर एक भाई, हर एक बहन को चाहिए घर से निकलने से पहले प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना करो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, आपको जितना टाइम है इधर उधर बकवास करने से, इधर उधर टाइम वेस्ट करने से, उससे बेहतर है कि 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करो, 5-10 मिनट बाइबल को पढ़ो, उसके बाद घर से निकलो। परमेश्वर आशीष करे। खुदा, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, सभी भाई बहन के लिए प्रभु, जिनके पास है हालेलुया प्रभु जी पिता रिकॉर्डिंग पहुँचेगी प्रभु, हालेलुया खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, उनके जीवन में आशीष आने पाए पिता परमेश्वर पिता, हर एक का जीवन बदलने पाए पिता परमेश्वर, हर एक का मन बदलने पाए पिता परमेश्वर, हर एक के अंदर की बीमारी निकलने पाए पिता परमेश्वर। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। जो भाई बहन के आज काम नहीं है प्रभु, उन्हें आज काम मिलने पाए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना सुन के प्रभु उनको काम मिलना पाए पिता परमेश्वर। जिनके धंधे में आशीष नहीं है प्रभु, उनके धंधे में आशीष आने पाए पिता परमेश्वर। हर एक को आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, धंधे में आशीष आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। खुदा, आपके नाम में सामर्थ है प्रभु जी पिता, आपके नाम में शक्ति है मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर प्रभु। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 92-92 अध्याय में, यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे। जो धर्मी होते हैं, जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो उस पे आस रखते हैं, वो धर्मी खजूर के समान, जिस तरह खजूर का पेड़ देखो उसमें कितना फल रहता है, छोटा 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 पूरा पेड़ में फल ही फल रहता है। खजूर के समान फलेंगे, इतना फलेंगे और फूलेंगे जिसका कोई सीमा नहीं है। धर्मी लोग, हर एक को धर्मी होना चाहिए, धर्मी के जैसा प्रार्थना करना चाहिए। धर्मी लोग फलेंगे और फूलेंगे। आगे लिखा है, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। लबानोन के देवदार के समान वो बढ़ते रहेंगे। कोई कोई पेड़ देखो जो पतला होता है, कितना लंबा होता है, वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, उसकी ऊंचाई इतना। गांव में या हम बहुत से जगह पे देखते हैं, जो पतला पेड़ होता है लंबा लंबा होता है, देखो वो बहुत तेजी में बढ़ता है, उसमें डालियाँ कम होती है लेकिन वो बढ़ते चला जाएगा बढ़ते चला जाएगा। इस तरह बाइबल में लिखा है, खजूर के समान तुम फलोगे और फूलोगे, और पेड़ के जैसा तुम बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, पढ़ाई में बढ़ते जाओगे, विश्वास में बढ़ते जाओगे, पवित्रता में बढ़ते जाओगे, धर्म के काम में बढ़ते जाओगे, कमाई में तुम्हारे बढ़ती होएगी, हालेलुया धंधे में बढ़ती होएगी, परिवार में उन्नति होएगी, हालेलुया जिस घर में शांति नहीं उस घर में शांति आएगी। ऐसा वचन में लिखा है। बढ़ते ही जाओगे बढ़ते ही जाओगे बढ़ते ही जाओगे। और 14 वचन में लिखा है, वह पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। अगर आप पुराने हो गए तो भी फलते रहेंगे और फलेंगे और फलेंगे और फलेंगे। और आगे लिखा है, और रस भरी और लबा और लहलहाते रहेंगे। रस भरे, जैसे रस भर के टपकने लगता है ना, इसी तरह हमारे जीवन में आशीष टपकने लगेगा। इस तरह हमारे जीवन में आशीष को हम देखेंगे। वो आशीष का मतलब ये है कि तुम्हारे धंधे में रुकावट है वो बढ़ेगा, तुम्हारे काम में रुकावट है वो बढ़ेगा, तुम्हारी प्रार्थना में रुकावट वो बढ़ेगा, तुम्हारे उपवास में रुकावट वो बढ़ेगा, तुम्हारी पवित्रता में रुकावट है वो बढ़ेगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है,
यहोवा परमेश्वर पे विश्वास करता है, पवित्र आत्मा को अपने अंदर जगह देता है, वो क्या होएगा, रस की तरह वो टपकते रहेगा, वो आनंदित रहेगा, वो खुश रहेगा, वो मगन रहेगा। और 15 वचन में लिखा, जिससे यह प्रगट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उस पर कुटिलता कुछ भी नहीं। जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पे है कि वो मेरी चट्टान है, वो मुझे बचाता है, वो मेरी लड़ाई लड़ता है, उसके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह सदा बनी रहती है। पिता, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भाई या बहन इस प्रार्थना को सुनेंगे प्रभु, उनके जीवन में आशीष आने पाए, आशीष आने पाए। उनको सुनते सुनते ही प्रभु ऐसा उनके ऊपर आपका प्रकाश चमके प्रभु, आपका तेज चमके प्रभु जी पिता, ताकि उनका जीवन बदल जाए मेरे खुदा उन खुदा। हर एक के जीवन से बंधने टूट जाए, रुकावटें टूट जाए, शैतानी क्रिया नष्ट हो जाए, अंधकार की शक्तियाँ नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम में। खुदा, किसी के जीवन में रुकावट है आज वो टूटने पाई यीशु मसीह के नाम में। किसी के जीवन में बंधन है आज टूटने पाई यीशु मसीह के नाम में। किसी के परिवार में शांति नहीं, आज शांति आने पाई यीशु मसीह के नाम में। किसी के हालेलुया जिंदगी में उथल फुथल मची हुई है, उसके जीवन में रस भरा जैसा टपकने पाए आशीष, खजूर की डालिया के जैसा फल उसके अंदर दिखाई दे, फूल उसके अंदर दिखाई दे, और पेड़ जैसा लबानोन का पेड़ लंबा होता है उसी तरह उसकी पवित्रताई में वो बढ़ते जाएगा, प्रार्थना में बढ़ते जाएगा, आशीष में बढ़ते जाएगा, कमाई में बढ़ते जाएगा, दान में बढ़ते जाएगा। परमेश्वर की अनुग्रह हर एक पे होगी, हर एक को आशीष होगी। अगर कोई इस भाई बहन इस वचन को, इस प्रार्थना को सुने प्रभु, यदि किसी के जीवन में नशे से परेशान है प्रभु, तो उनकी नशा छूटने पाए प्रभु, नशा छूटने पाए पिता परमेश्वर। यदि कोई नशे से परेशान है प्रभु, तो उसका नशा छूटना चाहिए प्रभु जी पिता। यदि हालेलुया प्रभु, जिस स्त्री को बच्चे नहीं है प्रभु, ये प्रार्थना सुने प्रभु जी पिता, प्रार्थना सुन के वो आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता। वो फले और फूलने चाहिए मेरे खुदा खुदा पिता परमेश्वर प्रभु। यदि किसी के हालेलुया प्रभु गांठ है प्रभु, वो गांठ खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। किसी को कोई भी बीमारी क्यों न प्रभु, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी फेल हो प्रभु, आँखों में दिखता ना हो प्रभु, गूंगा हो, बहेरा हो प्रभु, हालेलुया गूंगा बोलने पाए, बहेरा सुनने पाए, अंधा देखने पाए, लंगड़ा चलने पाए, कोढ़ी शुद्ध होने पाए पिता। कोई भी बीमारी शरीर के अंदर क्यों ना हो प्रभु, वो चंगाई और छुटकारा पाने पाए पिता। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक के अंदर अंधकार की शक्ति निकल जाए, गंदी आत्माएं निकल जाए, बीमारी की आत्माएं निकल जाए, परेशानी की आत्माएं निकल जाए यीशु नासरी के नाम में। खुदा आशीष कीजिए। यदि इस प्रार्थना को किसी को तकलीफ है, जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुनेंगे, अगर एक बार में तकलीफ दूर नहीं हुआ, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, 4 बार सुनो, 5 बार सुनो, तकलीफ दूर होगा। विश्वास के साथ सुनो। टाइम है, आंखें बंद करके सुनो, स्वर्ग तरफ ध्यान लगा के सुनो, परमेश्वर की सामर्थ आप पे उतरेगी, ये मेरा विश्वास है। मैं विश्वास करता हूँ जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुनेगा, टाइम निकाल के सुनेगा, घुटने टेक के सुनेगा, आंखें बंद करके स्वर्ग तरफ ध्यान लगा के सुनेगा, जरूर उसकी हालेलुया जो उम्मीद से वो बैठेगा, परमेश्वर उसके उम्मीद पे हालेलुया आशीष डालेगा, उसको पूरा करेगा परमेश्वर, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा है। सारा संसार समझता है यीशु मर गया, ईसाइयों का भगवान मर गया, लेकिन उसको ये दिखाई नहीं देता है यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हो गया, और वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो हर एक इंसानों पे नज़र रखता है, वो पवित्र आत्मा के रूप में हर एक के पास रहता है। केवल पुकारना है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में काम कर, पवित्र आत्मा यीशु
मसीह के नाम से मेरे जीवन के बंधन को तोड़ दे, रुकावटें तोड़ दे, अंधकार की शक्तियों को तोड़ दे, बीमारी को तोड़ दे, परेशानी को तोड़ दे। हालेलुया, सारी तकलीफों को तोड़ दे, घर में शांति नहीं उसको तोड़ दे। हालेलुया, कमाई में बरकत नहीं उसको तोड़ दे। हालेलुया, नौकरी नहीं मिले उसको तोड़ दे। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना को सुनते रहेंगे, परमेश्वर आप जरूर पूरा करेगा। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर विनती को सुनने वाला है। उसको कान नहीं है फिर भी वो सुनता है, उसकी आंखें नहीं फिर भी वो देखता है, उसको हाथ नहीं फिर भी आशीष देता है, उसको पैर नहीं है फिर भी वो चलता है, क्योंकि परमेश्वर आग है। परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। परमेश्वर पाप को भस्म करता है, परमेश्वर झूठ को भस्म करता है। परमेश्वर आग है। नौकरी में रुकावट है उसको भस्म करेगा, धंधे में रुकावट उसको भस्म करेगा, गर्भपात, हालेलुया, बच्चे गर्भ में नहीं रुक रहे हैं उसको भी भस्म करेगा, बीमारी को, और बच्चे होंगे। और जिसके जीवन में आशीष नहीं है उसको आशीष होगा, जिसके काम धंधे में आशीष नहीं आशीष होगा। हालेलुया, जिसके खेती में अच्छा फसल नहीं पैदा हो रहा है उसको फसल होगा। जाके रोज खेत में प्रार्थना करने का और उसको आज्ञा देने का, खेती परमेश्वर तुझे बनाया है और तू आशीष का कारण होगा और तू इतना फल देगा कि मेरे बाल बच्चे भी खाते रहेंगे और चुकेगा नहीं। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आशीष देगा आपको, हर एक जगह परमेश्वर की आशीष काम करेगी और पूरी भूमि जो श्रापित है आदम के द्वारा और यीशु मसीह के द्वारा आशीष हो जाएगा, आशीष आएगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। चाहे डॉक्टर हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे मिलिट्री वाला हो, चाहे ट्रैफिक हवलदार हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी क्यों न हो, इस प्रार्थना से और विश्वास के साथ प्रार्थना करे, दरवाज़ा बंद करके घुटने टेक के प्रार्थना करे, उसकी मनोकामना पूरी करेगा परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित है, वो जीवित है। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर मनुष्य को मोक्ष पाने के लिए दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया, केवल यीशु नाम दिया गया। आप विश्वास से प्रार्थना करो, आपकी मनोकामना पूरी होगी। प्रभु आशीष कर, प्रभु जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुने और इस तरह से प्रार्थना करे, प्रभु उनके ऊपर आपकी आशीष होने पाए। पिता, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ पिता, आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा होने पाए पिता, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, आमीन आमीन।